मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। चुनाचे अब हम आपको इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। एक हदीस में है कि आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। एक दूसरी हदीस में है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के जरिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हाफिज इब्ने कसीर ने उनका हुलिया कुछ यूं बयान किया है: पूरा कदो कामत, खूबसूरत, खूब रू, घनी दाढ़ी, उम्दा औसाफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले, सुरमगी चमकदार आंखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा और मतीन, चलते हुए नजर नीची, इंतहाई फिक्र खौज के आदी, गुस्से के वक्त सख्त गजबनाक, बातें करने में शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदी। इदरीस अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूंकि इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल उन पर शरीयत नाजिल हुई, जिसकी तशरीह व तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही से आगाह फरमाते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म व ज्यादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, गनीमतें हासिल की और दुश्मनों को कैदी बनाया। लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए गनीमतें हलाल की गई। लेकिन ये बात यकीनी है कि जिहाद सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जिहाद के लिए सबसे पहले एक लश्कर तैयार किया, फिर उस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था, दूसरा सवारों पर। चुनाचे भरपूर तैयारी के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त मारके हुए। आखिरकार इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सा माल व असबाब लूट लिया और लोगों को कैदी बना लिया। अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उनकी सीरत के बारे में अपनी किताब कुरान मजीद में इशारतन जिक्र फरमाया है। मसलन सूरह मरियम आयात 56 और 57 में इरशाद होता है, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर, वो भी नेक किरदार नबी थे, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। उनके बुलंद मर्तबे के बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो चौथे आसमान पर बुलंद मकाम पर फाइज थे। इब्ने जरीर ने एक रिवायत बयान की है। वो रिवायत इस बात की वजाहत करती है कि अल्लाह ताला के इरशाद वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या से क्या मुराद है, इसका क्या मफहूम है। इब्ने जरीर के अलावा दीगर बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने भी इस रिवायत को जिक्र किया है, लेकिन इसकी कोई सही सनद नहीं मिल सकी। वो रिवायत ये है। इब्ने अबी हातिम वगैरह ने इस रिवायत को हिलाल बिन यसार से बयान किया है। वो कहते हैं, मेरी मौजूदगी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने काब रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, काब, इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह ताला के इस कौल वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया, का क्या मतलब है? तो काब रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर एक मर्तबा ये वही नाजिल फरमाई, ऐ इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोजाना नेक अमल करेंगे, उन सब के बराबर में तुझे हर दिन अज्र दूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उन्हें ख्वाहिश महसूस हुई कि मेरे आमाल में रोज अफसूं इजाफा हो, इसलिए उम्र का हिस्सा तवील हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने वही इलाही और अपने इस ख्याल को एक रफीक फरिश्ते पर जाहिर करके कहा, इस मामले में मौत के फरिश्ते से गुफ्तगू करो ताकि मैं नेक आमाल का ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल कर सकूं।
उस फरिश्ते ने जब ये सुना तो इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठा कर ले उड़ा। जब ये चौथे आसमान से गुजर रहे थे तो मौत का फरिश्ता जमीन पर आने के लिए उतर रहा था। वहीं दोनों की मुलाकात हो गई। दोस्त फरिश्ते ने मौत के फरिश्ते से इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू की। मौत के फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उसने कहा, मेरी पुश्त पर। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है कि चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करूं। इसलिए मैं सख्त हैरत में था कि ये कैसे मुमकिन है। इदरीस अलैहिस्सलाम तो जमीन पर है। चुनाचे मौत का फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे इजाजत तलब की और उनकी रूह कब्ज कर ली। अंबिया को ये इम्तियाज हासिल है कि फरिश्ता उनकी इजाजत के बगैर उनकी रूह कब्ज नहीं कर सकता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये इख्तियार दिया गया कि आप दुनिया में मजीद रहना पसंद करें तो रह सकते हैं, या फिर रफीक आला की रिफाकत को पसंद कर लें। आपने रफीक आला की रिफाकत को पसंद फरमाया। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज की गई। इन्हें भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठाया गया। फर्क यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं की गई। ये वाकया नकल करके काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इरशाद वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या की तफसीर यही है। लेकिन दुरुस्त बात यह है कि ये इस्राएली रिवायत है। इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो लोग फसाद में और बढ़ गए, उनमें शर फैल गया, ताहम वो तौहीद पर कायम रहे। बुत परस्ती का उनमें कोई शऊर नहीं था। लोग आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1000 साल बाद तक तौहीद पर कायम रहे। उनमें फिस्क व फुजूर जरूर था, लेकिन शिर्क नहीं था। अल्लाह ताला के इस इरशाद कानन्नासु उम्मतन वाहिदह, दरअसल लोग एक ही उम्मत थे, का यही मतलब है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to